नमस्कार, मैं मुकुल रूपराय आपका होस्ट प्रेजेंट करता है यहाँ पे प्री ऑक्शन एनालिसिस ऑफ AMMCT सीजन 13 पावर्ड बाय मानक कोवर्किंग स्पेस। मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट हर्षल और प्रतीक का। थैंक यू। और अपनी मैनेजमेंट टीम का जो मैं नाम लेना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी तरफ से। उनके नाम है हर्षल, प्रतीक, ऋषभ, पल्लव, ऋषि, रुमांशु, विनय, मुकुल और मोहित। थैंक यू सो मच। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस बार पहली बार AMMCT में 100 प्लेयर ऊपर जिन्होंने रजिस्टर किया है खेलने के इच्छुक हैं और उनकी वजह से पहली बार 8 टीमें आई हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बार AMMCT में मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक नई टीम जो आई है वो है पुष्प गेस्ट हाउस। संतोष ग्रुप काफ़ी टाइम बाद फिर से आई है जो अपना कमबैक कर रही हैं। AP क्रिएटिव जो पिछली बार ग्राफिक्स आर्टो के नाम से खेली थी, जोधपुर हीट्स जो पिछली बार की फाइनलिस्ट थी, धन मिश्री क्लब ये पुरानी टीम है, जोधपुर स्ट्राइकर्स जो पिछले सीजन नहीं खेली थी लेकिन इस सीजन फिर से आई है, टीम दादा दरबार जो पिछले सीजन भी खेली थी और इस बार भी खेली है, टीम फितूरियंस, ये अभी नई टीमें हैं। तो मैं हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं, हर्षल मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं स्टार्ट करते हैं अपन पुष्प गेस्ट हाउस से। ये बिल्कुल नई टीम है और इनके जो रिटेन्स हैं वो भी यंगस्टर्स हैं, कार्तिक और रोहन। तो आपका क्या टेक है इसमें? उन्होंने कार्तिक को किया है, उन्होंने बैक किया। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इनके जो ओनर हैं कपिल भैया, उनको पर्सनली जानते भी हैं। उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि एक यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये टीम बनाई है। और कार्तिक जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, रोहन भी बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर हैं हमारे कम्युनिटी के। तो क्या टेक है आपका इस टीम के बारे में? पुष्प गेस्ट हाउस के बारे में बताऊं तो पहले तो वेलकम करता हूं पुष्प गेस्ट हाउस का अपने टूर्नामेंट में। और दूसरा, इन्होंने इनके ओनर से मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि मैं इस बार सारे यंगस्टर को चांस दूंगा। ओके, ठीक है ना। तो उनका बेसिकली प्लान इस बार जो यंगस्टर को कार्तिक को और रोहन को करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको इस बार सारे यंगस्टर को खिलाने का इनका प्लान है कि यार मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स खेलें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टीम से। तो इनका बेसिकली प्लान यही है और ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली। ये कोई करता नहीं है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई करता नहीं है। हमेशा हर बंदा सोचता है कि मैं अपनी जो रिटेन्स है, रिटेन क्या है कि वो पॉइंट्स लेने में दिक्कत नहीं है, किसी को पॉइंट्स वेस्ट करने में। तो वो हर बंदा चाहता है कि मेरे रिटेन हमेशा बेस्ट हो। बेस्ट रिटेन इनके भी है। कार्तिक बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना, बहुत देखा है अपन ने, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है। रोहन अच्छा बॉलर है, बैट्समैन है। तो प्लेयर अच्छे हैं, वो दिक्कत नहीं है, प्लेयर खराब नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, यंगस्टर हैं। ये अच्छी चीज़ है कि यंगस्टर को प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जब ऑक्शन होगा तो ये चाहेंगे कि किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को उठाना जो इनकी टीम को लीड कर सके और इन बच्चों को गाइड कर सके, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटीज तो बहुत है लेकिन एक सही दिशा कोई एक अच्छा सीनियर प्लेयर ही बता सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस पे जाना चाहेंगे? क्योंकि बिल्कुल नई टीम, बिल्कुल नई टीम है, बात सही है, बिल्कुल नई टीम है। तो मतलब देखो, प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं लिस्ट में, ठीक है ना। 104 प्लेयर इस बार फॉर्म भरा लोगों ने, ठीक है ना। तो प्लेयर्स तो बहुत हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इनको अगर एक्सपीरियंस की और बात करें अच्छे प्लेयर की, तो इनको गौरव सक्सेना के ऊपर जाना चाहिए। एक अच्छे प्लेयर, मतलब हर चीज़ ऑलराउंडर है वो, 3D प्लेयर है। कीपिंग करा लो उनसे, बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो, हर चीज़ में वो बेस्ट प्लेयर है। कैप्टन मटेरियल है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो कैप्टन मटेरियल है। तो मेरे को लगता है इनको गौरव सक्सेना को पिक करना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। करेक्ट है। बाकी देखिए इनके ऊपर है, सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आपसे प्रतीक आपसे पूछना चाहूंगा, संतोष ग्रुप बहुत टाइम बाद कमबैक कर रही है। संतोष ग्रुप, शैलेंद्र माथुर जी इनके ओनर हैं। अब इनका जो रिटेन है वो है एक तुषार माथुर और एक हिमांग माथुर। तुषार माथुर मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हैं जब से ऑक्शन स्टार्ट हुआ है ऐसा। और मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी हाइप है और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो रिटेन तो इन्होंने बेस्ट किए हैं जो दोनों हैं। हिमांग एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे खेलते हैं। तो अब सेम चीज़ आपसे है, क्योंकि ये भी दोनों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ऑक्शन में इतना एक्सपीरियंस है, ना टीम चलाने का इतना एक्सपीरियंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि संतोष ग्रुप किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगी? बिल्कुल मुकुल, आपने बहुत सही कहा। तुषार और हिमांग बहुत अच्छा पिक है। हिमांग माथुर भी 3D प्लेयर हैं, वो भी बैटिंग बॉलिंग कीपिंग तीनों करते हैं और एक अच्छे पेस पे बॉल डालते हैं। और तुषार भैया को अभी हमने जयपुर में देखा था, हम साथ खेले थे KCL में। तो बहुत एक एग्रेसिव बैट्समैन है, एक अच्छी
ओपनिंग देते हैं टीम को। और संतोष ग्रुप का मैं ये कहूँगा मुकुल के, चूंकि इसमें अनिक भैया भी एसोसिएटेड है इस टीम के साथ, तो अगर अनिक भैया टीम में पिक होते हैं तो वो एक ऐसी टीम बनाना चाहेंगे जो फाइनल खेल के इस टूर्नामेंट को जीते। और बहुत से प्लेयर्स हैं, 104 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है जैसे आपने बताया हमें, तो उसमें से बहुत नाम है। अनुभव को वो पिक कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दीपक माथुर है, गौरव सक्सेना जैसा हर्षल ने बताया, गौरव भैया एक बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से गौरव भैया पे इन 8 टीमों की निगाहें करेक्ट, रहेगी। मैं भी right, यही बोलना चाह रहा था कि वो वन ऑफ द फेवरेट है, फेवरेट है, exactly. क्योंकि हर कोई टीम चाहेगी कि एक एक्सपीरियंस Correct है। कैंपेनर उनके खेमे में हो, जो टीम को गाइड करे और एक लीड करे, बिल्कुल सही। क्योंकि कैप्टन वाली वो क्वालिटी डिजर्व करता है। तो आई थिंक 8 टीमों के रडार पे गौरव भैया तो रहेंगे। और बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे वैभव भैया हैं, प्रियवर्धन है, मयंक माथुर है, प्रणव है, वेदांग है, ये अच्छे प्लेयर है जिन पे टीम जाना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑक्शन प्रोसेस से एक अपन को फायदा ये हुआ है कि सबसे बड़ा ये फेवरेटिज्म खत्म हो चुका है कि यहाँ से खेलना है, यहाँ से खेलना है। सारी टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे प्लेयर्स हैं, सारे जो भी कम्युनिटी है तो सब भाई हैं। तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई किसी टीम में गया नहीं खेला, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक नई टीमों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कैसे टीम खड़ी करी जाए। बिल्कुल। और कुछ आप हाँ, अब जैसे आपने इसमें नाम लिया, जैसे इन्होंने एसोसिएट किया, अनिक भैया जैसे इनके एसोसिएट हैं, इनके साथ में हैं, ठीक है। अनिक भैया का मैं कहना चाहूँगा कि अनिक भैया को और 2-3 टीम्स भी पिक करना चाहेगी, ठीक है ना। बट अगर ये पिक करते हैं, इनको टीम अगर पिक करती है संतोष ग्रुप इनको, ठीक है ना, तो मेरा एक मेरे को याद है मैच, मैं सोच रहा था इसके बारे में, अभी इनसे बात करते बता रहे थे। एक मैच हुआ था द केक हट वर्सेज धन मिश्री, ठीक है। इनकी पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी और ऊपर के सारे ओपनर सब कोलैप्स हो गए थे। एक विदित आया था और उसके बाद में अनिक भी आए थे। अनिक भैया ने, मतलब यानी टीम अगर विदित आउट हो जाता है या अनिक भी आउट हो जाता है, पीछे कुछ भी नहीं था टीम में, ठीक है ना। अनिक भैया ने विदित को, मतलब एक कहते हैं ना सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करते करते वो पूरा मैच उन्होंने जिताया था उसको, धनुषी को उस टाइम में। वो बहुत अच्छा मैच हुआ था। मतलब आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि अनिक भैया एक्सपीरियंस शेयर भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और भी है टीम्स आएगी उनके ऊपर जाना, बट मेरे को लगता है अगर संतोष ग्रुप कह रहे हैं जैसे एसोसिएट का, वैसे देखो ही जा सकता है, सही है। ठीक है ना। तो ये करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए, अच्छा ऑप्शन है। और वो टीम को बांध के बांध के रख सकते देते हैं 100% बात। और अभी अच्छा पेस भी फेंक रहे हैं अनिक भैया, मैं भी उनसे टच में था तो उनसे बात हुई, तो रेगुलर संडेज खेल भी रहे हैं। तो एक अच्छे मिडल ऑर्डर के वो बैट्समैन हैं और एक अच्छे बॉलर भी है, जो आप जिनको आप सेकंड चेंज या फर्स्ट चेंज पे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम खेल चुके हैं उनके साथ, काफी अच्छे अच्छे player हैं और एक टीम मैन है वो। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ें, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो एपी क्रिएटिव्स है और जोधपुर हीट से, इससे थोड़े इन दोनों टीम्स के बारे में अपन बाद में चर्चा करें, क्योंकि लंबी चर्चा हो सकती है इसके बाद दोनों के लिए। अब हम आते हैं जोधपुर स्ट्राइकर्स। इस साल फिर से कमबैक किया, एक साल नहीं खेल पाई थी टीम। अब इनके जो रिटेन है, ये भी मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट रिटेन है कम्युनिटी के दोनों। मतलब मैं को बोलते हुए कुछ नहीं है कि लीथल कॉम्बिनेशन है ये जो नियत और महीप का बना है इस बार। तो अब टीम बनाने के लिए तो मैं इनका क्या ही बोलूँ, ये तो टीम जो भी बनाएंगे अच्छी बनेगी, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं। पर इन दोनों रिटेन्स के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब वर्ड्स नहीं है, मुझे पता है, पर वर्ड्स नहीं है, क्या बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों अपनी टीम से जब खेलते थे, वहाँ के बेस्ट प्लेयर हैं ये। बिल्कुल, आज भी दोनों टच में है और दोनों रेगुलर है। बिल्कुल। मैं नियत से रेगुलर खेलता हूँ, मैच खेलते हैं, अपन सब जानते हैं, अपन दोनों बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है ना। दोनों ही बॉलर हैं और दोनों ओपन फेंक सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम आपको ध्यान हो तो मैंने एपी क्रिएटिव के बारे में, सॉरी ग्राफिक साटो के बारे में बोला था ऐसा, कि उनके पास 2 मीडियम है, वैसा ही इनके पास भी है। बिल्कुल, जहां इनको यूज करना है, ये कैप्टन को जहां यूज करेगा, दोनों बेस्ट हैं, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। मतलब क्या कहूँ कि नियत और महीप का बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है, सच में ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है। अगर अपन बात करें जैसे ग्राफिक साटो के बारे में, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस बार रिटेन सारे अच्छे हैं सबके, बिल्कुल, बस ये अभी तक का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने अपना। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है बात। अब जैसे महीप इनके जो प्लेयर हैं, वो आप कोई होता है कि सिर्फ बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकते हैं, महीप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। Exactly. कीपिंग करवा लो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एनीथिंग। वो फील्डिंग में 20 रन रोक के
टारगेट 20 रन बढ़ा देते हैं दूसरी बढ़ा टीम देते के हैं। लिए। हाँ एग्जैक्टली सही। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे जोधपुर स्ट्राइकर्स के नियत के 4 ओवर और महीप के 4 ओवर वो इन्होंने रिटेन करके सिक्योर कर लिया। हाँ बिल्कुल। तो अब उनको बचे हुए 12 ओवर्स के लिए 1 या 2 बॉलर 3 बॉलर ही चाहिए। हाँ राइट। और नियत आपको पता है ओपनिंग आते हैं, ओपनिंग एक बहुत अच्छे बैट्समैन बिल्कुल है। एंड महीप एक मिडिल ऑर्डर का बैकबोन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिटेन का कॉम्बिनेशन है वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि महीप के आने से ऐसा हुआ है टीम में कि जो ओपन जाते हैं ना वो एकदम फ्री माइंड हो चुके हैं कि हम मतलब ऑब्वियसली महीप किसी भी टीम में है तो एक कॉन्फिडेंस है कि महीप पीछे है तो हम कैसे भी खेल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मतलब ये चीज़ मैं हर्षल से पूछना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि नियत और गौरव भैया की जोड़ी जो ओपन की है, और ये खुद मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत खेल चुका हूँ इनके साथ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेट जो हैं गौरव भैया जिसके हैं वो नियत माथुर के हैं। आपका क्या कहना है? 100% नियत। और हम जब साथ में खेलते हैं अपन तो नियत हमेशा कहता है कि गौरव भैया मेरे को मेरे ओपनिंग पार्टनर सबसे अच्छे लगते हैं, ठीक है। और भी है इसको उसकी कैटेगरी दोस्तों जानता है, उसको अच्छा करता है, बट वो कहता है कि मैं और गौरव भैया अगर ओपनिंग पेयर करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है वो गौरव भैया पे जाएंगे, ठीक है। उनका और गौरव भैया मैं ये नहीं सारी टीम जाएगी। हाँ गौरव भैया हाँ पे, वो सही है, वो ठीक है ना। बिल्कुल सही। और एक मेरे को लगता है कि इनको अगर बात करें स्पिनर की तो ये शायद मेरे को लगता है प्रतीक माथुर लेग स्पिनर है जो मैं अब कहूँगा। वैसे जैसे बात करें अगर अपन लेग स्पिनर की तो अपने पास में ज्यादा लेग स्पिनर नहीं है, जैसे आपको देख अच्छे लेग स्पिनर है। प्रतीक मतलब एक तेज बॉल के साथ साथ में लेग ब्रेक करता है, ये बहुत अच्छा बॉलर है। तो हो सकता है इसको स्पिनर भी पसंद है नियत को, और महीप को स्पिनर अच्छा है, और महीप और प्रतीक की बॉन्डिंग भी अच्छी है और काफी टाइम साथ भी खेले। तो क्या आपको पता है मुकुल जी की है ना बॉन्डिंग का ही खेल है क्रिकेट। करेक्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल है। और जैसा अभी गौरव भैया के बारे में बात हुई कि 8 टीमें जाने वाली है, तो मेरे को तो प्रतीक जो लेग स्पिनर है उनके लिए भी सेम ही चीज लग रही है क्योंकि जबरदस्त हैं। ये भी शायद पिछला सीजन खेल नहीं पाए थे कुछ पर्सनल कारणों से, पर इस बार आ रहे हैं तो नजरें तो है, बहुत ही जबरदस्त नजरें हैं। गुड। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग मेरे हिसाब से जिन पे ये बिड करना चाहेंगे वो एक तो गौरव भैया हैं, और अनुभव जिनकी महीप के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप है, बॉन्डिंग है, साथ खेलते हैं, तो ये भी एक इनके एक हॉट पिक हो सकते हैं इसमें से। अनुभव है, अमित है, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये अमित, अनुभव, महीप, विनय इस बार नहीं खेल पा रहा वैसे, ठीक है ना। विनय है, जयेश, दीपेश, ये सब खेल रहे हैं इस बार, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उनके ऊपर बिड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉन्डिंग के लिए, अच्छे प्लेयर भी हैं उसमें, अच्छे प्लेयर भी, ठीक है ना। अनुभव, अमित, अब मैं जैसे बात करें अनुभव, अमित, गौरव भैया, इनके ऊपर सब जने जाएंगे बिड करने। ये एक आध का फेवरेट नहीं है। मनन, हाँ राइट, मनन को बोल रहे हैं। मनन अच्छा स्पिनर, बैट्समैन अच्छा, कीपर अच्छा, हर चीज है आपके पास में। तो मुझे लगता है कि इनकी प्रायोरिटी, मेरे को जहाँ तक लगता है कि शायद अनुभव, गौरव भैया, इन पे शायद ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी इनकी, और एक स्पिनर के नाम पे प्रतीक। ताकि इनके पास में क्या होगा कि अगर गौरव भैया इनके पास आ गए तो 3 स्पिनर मीडियम पेसर्स हो गए, एक स्पिनर, और बाकी तो देखो टीम्स बनाएंगे तो इनके पे 5-6 बॉलर हो जाएंगे। बट मेरे को लगता है गौरव भैया या अनुभव को लेते हैं ना तो इनके पास में एक मीडियम पेसर एक्स्ट्रा हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये हम देख सकते हैं कि जोधपुर स्ट्राइकर्स एक बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाली टीम है। टक्कर देने वाली सभी टीमें हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनके रिटेन्स है ना ऑन पेपर, और बाकी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो रिटेन्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट रिटेन्स हैं इसमें। तो अगली टीम की तरफ चलते हैं जो कि है टीम दादा दरबार। पिछले साल खेली थी और काफी अच्छा इंप्रेस किया था उन्होंने, बहुत ही अच्छी टीम बनाई थी, बहुत ही अच्छी कैप्टेंसी थी वहां पे राहुल कांत माथुर की। और अभी तो मैंने सुना भी है कि वो इतने ज्यादा रेगुलर खेल रहे हैं कि उन्होंने फिर से लेदर बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? मैं बताता हूँ, मेरे राहुल से बात हुई थी कुछ टाइम पहले तो कोई नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था कि कुछ चीज नंबर चाहिए थे, नॉर्मली एक बात हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने सुना आप खेल रहे हो रेगुलर, ये खेल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे टेनिस सीनियर्स लेना पड़ेगा। सच में, क्योंकि उन्होंने कहा कि और 91 आई गेस 65 बॉल्स पे, हाँ 91 था, और एक मैच में तो बता रहे थे कि 85 रन थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो वो बैट्समैन तो खैर हमने देखा था लास्ट जब मैच वो उनका फाइनल लीग मैच था आई गेस, हाँ वो था शायद हीट से था। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, जबरदस्त, ठीक है ना, बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। और अभी भी, और इनका पार्टनर जो इन्होंने अभी जो पिक किया है कुणाल माथुर, ये बैट्समैन भी अच्छा है और बॉलर भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये टीम प्लेयर है, और टीम प्लेयर है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक आप किसी को पिक करते हो ना, आपका रिटेन या फिर ऑप्शन लेते हो, तो टीम प्लेयर होना जरूरी होता है। नहीं तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कुणाल माथुर टीम प्लेयर है, और राहुल कांत भैया कुणाल मिलकर अच्छी टीम बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है
आप प्रतीक आप क्योंकि बताइए। कुणाल काफी टाइम से अपने साथ खेल रहे हैं और वो खुद टूर्नामेंट भी करवाते हैं, तो उनको एक टीम बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसका फायदा टीम दादा दरबार को इस बार होगा। करेक्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं जैसे लिस्ट में देख सकता हूँ गौरव माथुर भज्जी, जो कि एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, एक बहुत अच्छे फील्डर है बिल्कुल और एक बहुत स्वीट स्लेजर है। राइट। तो और उनकी और कुणाल की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, अच्छी तो मेरे है। हिसाब से टीम दादा दरबार उन पे बिड 100% करेगी। सही बात है। और उसके अलावा जो लास्ट ईयर उनके विकेट कीपर थे नीलांश, अ वेरी वेरी गुड यंग टैलेंट। राइट राइट राइट। The way he did the wicket keeping in last season was Nice. adorable to see. और एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, हालांकि पिछले सीजन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जी, जी। पर जो कैपेबिलिटीज उनके पास है बैटिंग की, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर है। बिल्कुल और मृदुल है, जिन पे जाना चाहेंगे टीम दादा दरबार, क्योंकि एक अच्छे विकेट कीपर प्लस बैट्समैन का कॉम्बिनेशन है उनके पास। तो इस बार एक टीम दादा दरबार की अच्छी, मुझे ऑन पेपर भी अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह का उनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, बिल्कुल इस बार भी वो उसको कंटिन्यू और बेटर हो। बिल्कुल। एक मैं शायद ये आप लोग नाम मेंशन करना भूल गए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो रोहित पे फिर जाएंगे, क्योंकि जो आपको याद हो कि एक मैच लास्ट ईयर जो रोहित ने जिताया था वो केकेआर के सामने जिताया था और जबरदस्त जिताया था, और रोहित एक एक्सपीरियंस भी है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लस और जिनको उन्होंने रन टारगेट किया था, बिल्कुल अरे मतलब गौरव भैया को, मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम नहीं है, ठीक है ना। रोहित के पास एक्सपीरियंस, बट उन्होंने जो क्लास बैटिंग की थी उस टाइम में, तो वो हाँ रोहित के ऊपर जा सकते हैं। मनीष भैया पे वापस जाएंगे। मनीष भैया पे वापस जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम थे मधुर है, मधुर एक अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे बहुत इंप्रेस किया उसने बॉलिंग में। मधुर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि एक ओपनिंग बॉलर है, उनकी नेचुरल इन स्विंगिंग बहुत अच्छी आती है, यॉर्कर और बॉल है। तो टीम दादा दरबार मुझे एक बहुत अच्छी टीम लग रही है इस टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्हें एक ऑलराउंडर और एक बॉलर जो ओपनिंग बॉलिंग स्पेल में जो चाहिएगा, तो हो सकता है ये आपको भी पिक करें, आप पे भी जाना चाहें, क्योंकि कुणाल से आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हो सकता है ये चीज हो? देखिए, अगर हम ऑप्शन में आए हैं तो वी आर ओपन फॉर ऑल। एग्जैक्टली सही, 100%। जो भी टीम पिक करेगी हम उनके साथ खेलने के लिए रेडी है। बिल्कुल तो इस पे तो अगर किसी भी टीम के साथ जाए हम हमारा 100% देंगे। अब जैसे मैं सॉरी बीच में बोला, मैं इसलिए कह रहा था कि प्रतीक जैसे की बात कर रहे हैं, जैसे प्रतीक लास्ट टाइम भी क्या कहते हैं अच्छा खेले थे, मतलब बैटिंग में भी बता रहा हूँ मैं। अब लास्ट में जाके एक दो बॉल हो जाता है कभी किसी तरह, हाँ, वो अच्छी क्रिकेट है, बैटिंग वो करी हो थी, सकता अच्छे है। बॉलर है, बिल्कुल अभी रेगुलर टच में भी है। सबसे अच्छी बात है प्रतीक अभी रेगुलर टच में भी है। तो जा सकता है, वो आप सही कह रहे हैं कि कुणाल सेन की अच्छी बॉन्डिंग है, बिल्कुल करेक्ट। और ये क्रिकेट बॉन्डिंग का ही खेल है, क्रिकेट तो बॉन्डिंग का ही खेल है। अपन एक नाम को भूल रहे हैं, वेदांग, जो एक है यंगस्टर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ओपन जो राहुल कांत भैया को चाहिए, तो ओपन अपने साथ क्या वेदांग को भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं वेदांग को। अभी जैसे कि मुझे पता चला था कि अंडर 15 में उनका सिलेक्शन भी हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो एक अच्छे टच में है वेदांग। नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है मेरे वाटर के। लास्ट सीजन में जैसा हमने देखा था हीट से खेले थे। जी जी जी। तो अच्छा एक पिक हो सकता है वेदांग। यंग है, एनर्जेटिक है, फील्ड में अपना 100% देंगे। बिल्कुल। तो वेदांग इज आल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर 8 ऑफ द टीम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी सारे जो गौरव भैया हैं, मनन है, अमित है, ओपन टू ऑल हैं। हो सकता है वो इधर भी चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो टीम का लेवल और ज्यादा ऊपर चला जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा इनको। तो ये चीज तो हो सकती है। अब हम अगली टीम की तरफ अगर बढ़ें तो वो है टीम फितूरियंस। तो ये सवाल मेरा हर्षल से, क्योंकि लास्ट टाइम वो खेले थे। एक रिटेन उनके दक्ष सक्सेना है जो काफी टाइम से हो रहे हैं, और सेकंड जो इस बार रिटेन है चंद्राकर रॉय सक्सेना। मतलब हाईली इंप्रेसिव प्लेयर हैं, जबरदस्त खेलते हैं। ये भी एक 4D प्लेयर हैं, कीपिंग, बैटिंग, बॉलिंग, जो करवाना है करवाओ आप। तो मुझे इनका जो रिटेन है वो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रिटेन लगा, क्योंकि ये अगर ऑक्शन में आते ना तो इनके लिए भी सेम फाइट थी जो गौरव भैया, अमित और इनके के लिए फाइट थी, मनन और सबके लिए फाइट थी, ये इसके लिए भी होती है। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे चंद्राकर के बारे में, पिछले साल खेल नहीं पाए, इस साल पिछले बार खेल नहीं पाया था, इस बार खेल रहा है, अच्छे रिटेन है। अब दक्ष खुद अपना अच्छा बॉलर है। बिल्कुल। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा उसको कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस करा एक आध ओवर और फिर स्पिन पे आने लगे लेफ्ट आर्म, तो उसने इंप्रेस किया है पिछली बार।
ठीक है ना, टीम को भी अच्छा लेके चला है। बिल्कुल। चंद्राकर अच्छा पिक है, ये कोई डाउट नहीं है। मतलब अच्छा रिटेन है। ऑक्शन में आता तो आप सही कह रहे हैं कि मनन, अमित, इन सब सेम किस कैटेगरी में सेम सेम कोई अगर 3-4 हजार पे जाएगा तो इसके ऊपर भी 3-4 हजार पॉइंट्स बिल्कुल, पे जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना, तो रिटेन तो इन्होंने अच्छे किए हैं। बिल्कुल दक्ष इनका हमेशा से रिटेन रहता है। बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे जैसे मेरे राहुल से बात होती है, वो कहता है कि भाई मेरा रिटेन दक्ष तो हाँ, रहेगा। करेक्ट है। ठीक है ना, अच्छा इंप्रेस किया ना उसने, खिला खेल के बैटिंग बॉलिंग सब और इंप्रेस किया है, टीम लेके चलता है। हर साल इम्प्रूवमेंट ही किया है गेम में दक्ष ने। इस बार अपन ने जिस आप बॉलिंग देखी थी, जो हीट्स के सामने जो बॉलिंग करी थी दक्ष ने, जो स्विंग करा रहे थे वो, और बैटिंग में भी ओपन आके अपनी टीम को उस हिसाब से लीड करना कि मतलब फ्री फ्लो में खेलना ताकि पीछे वालों पे प्रेशर नहीं आए, तो वो एक बनता है दक्ष का होना, टीम लेकर चलते हैं। पर इधर मैं कहना चाहूंगा मुकुल जी, फितूरियंस में जैसे अभी दक्ष इंजर्ड है और उनका वही हैंड इंजर्ड है जिससे वो बॉलिंग करते हैं। और मेरी अभी उनसे बात भी हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि जैसे जैसे टूर्नामेंट पास आएगा तो उनका थोड़ा सा हो सकता है वो नहीं खेल पाए, क्योंकि डॉक्टर से उनकी बात हुई है। पर मैं इतना ही कहूंगा कि दक्ष अभी इंजर्ड है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो रिकवरी करे, पर अगर वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो ये फितूरियंस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि दक्ष उनके ओपनिंग बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो अगर दक्ष नहीं खेल पाए तो फिर उनको ऐसा प्लेयर पिक करना पड़ेगा जो दक्ष का रिप्लेसमेंट हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रणव माथुर एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होंगे फितूरियंस के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी खेले थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है वो, और एक अच्छे बैट्समैन भी है लेफ्ट आर्म। एग्री। तो मेरे हिसाब से अगर दक्ष खेल जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रणव एक अच्छा पिक हो सकता है उनके लिए। पर वो दक्ष वाली जो कमी है, जो ओपन स्पेल वाली, वो ढूंढना थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट आर्म अपने जो साथ कम्युनिटी में खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये लोग एक बार हर्षल पे जाना चाहेंगे, मृदुल पे जाना चाहेंगे, क्योंकि एक वो बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी है और सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर। आपने बहुत सही कहा मुकुल, हर्षल एक बहुत अच्छा पिक है फितूरियंस के लिए। लास्ट टाइम भी साथ खेले थे, और हर्षल की एक बहुत अच्छी खूबी है कि ये विकेट कीपर है। मेरे हिसाब से कप्तान के बाद एक विकेट कीपिंग पोजीशन ऐसी होती है जहां से विकेट कीपर को सारे प्लेयर्स और पूरा ग्राउंड अच्छे से दिखता है। और इनमें ये कैपेबिलिटी है, ये आज से नहीं कर रहे। जब से मैं इनके साथ 17 साल हो गए खेलते हुए, 17-18 साल, और मैं उनको तब से जानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि फितूरियंस और हर्षल का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जो इस बार भी फितूरियंस चाहेगी कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये विकेट के पीछे से गेम को संभाल सकता है। और मैं ये एक मैच मुझे याद आ रहा है लास्ट टू लास्ट ईयर का, जो फितूरियंस में जब दक्ष सक्सेना खेले थे, और काइंड ऑफ वो सेमीफाइनल ही आप समझ सकते हैं, जोधपुर इंडियंस के सामने था और बहुत ही कम रन डिफेंड करने थे उन्हें, और गौरव भैया ने जबरदस्त बॉलिंग करी थी उसमें। मैं उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों को याद आ गया होगा वो मैच। तो जो सबसे ज्यादा फेवरेट हैं फितूरियंस के, मुझे ऐसा लगता है कि वो है गौरव सक्सेना। जबरदस्त एक्सपीरियंस आ जाएगा और टीम चलाने वाले आ जाएंगे। और दक्ष का अगर कह सकते हैं, दक्ष का मतलब गौरव भैया का तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ओपन स्पेल में चाहिए तो फिर उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रतीक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा धन मिश्री क्लब के बारे में। ये हर साल ये टीम उतरती है, इस बार इनके 2 नए रिटेन हैं, तो आपका क्या कहना है इनके बारे में? बिल्कुल मुकुल, इस बार इन्होंने बहुत अच्छे रिटेन किए हैं धनमिश्री ने। एक तो आप खुद हैं मुकुल रूपराय, और एक श्रेयांश माथुर। एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, और दोनों ही मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन। डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और चूंकि टूर्नामेंट अपना वीरू में होता है, तो वहाँ पे पिच भी स्पिनर फ्रेंडली होता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए डीएमसी ने बहुत अच्छे पिक किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रेयांश माथुर कीपिंग भी कर सकते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट डीएमसी को ये भी रहेगा कि अगर वो एक अच्छा कीपर पिक नहीं कर पाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन श्रेयांश माथुर के रूप में अवेलेबल है। और आपका तो क्या ही कहना मुकुल जी, जिस तरीके की आप बॉलिंग करते हैं बहुत ही तारीफ काबिल है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि डीएमसी को एक प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत है, जो एक अच्छा स्टार्ट देख के पावर प्ले में अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लिस्ट पे अनुभव है, अमन भटनागर है जो लास्ट ईयर खेले थे इनके साथ, तो वैभव भैया है, वरुण माथुर है, मैं वरुण भैया का नाम लेना भूल गया, एक बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ओपनिंग के। तो मेरे हिसाब से डीएमसी के नजरें इन सब पे रहेगी। और इसके अलावा जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, गौरव भैया हैं,
अमित है, मनन है, छोटसा है, दीपक भैया है, तो इन सब पे तो सबकी नजर रहेगी। नजरें रहेगी। मतलब अगर अपन इन शॉर्ट बोले तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम भी जाना चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन साथ इस जाना चीज को लेके। चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके पास चूंकि 8 ओवर्स स्पिनर के सेफ है आपके और श्रेयांश के रूप में, तो ये एक ऐसा 1 या 2 ऑलराउंडर ऐसे पिक करेंगे जो मीडियम पेस भी फेंकते हैं। रौनक है, प्रत्यक्ष है, एक यंग चैंप है, इनको भी आप रिटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक हर्षल आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जैसे अमन की बात हुई तो मुझे याद आया कि इस बार बाहर से काफी प्लेयर्स आए हैं, उदयपुर के काफी फॉर्म्स आए हैं अपने पास, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैं बता रहा था केडी भैया जी, ठीक है ना, वो अच्छे प्लेयर है। चित्रांश, ठीक है ना, चिराग है, वो अच्छा प्लेयर है। उदयपुर से बाहर से फॉर्म अच्छे आए हैं, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस बार जैसे इन टीम के ओनर की बात करें मोहित की, तो वो मोहित यही ट्राई करेंगे मोहित जी की, है ना, मैं अपने पुराने प्लेयर्स को पिक करना चाहूँ, ठीक है ना। और अमन ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर जाएंगे, अमन पे। मुझे लग सकता है केडी भैया, चांसेस हैं कि केडी भैया के ऊपर भी जाए, पिक करें। और अगर मीडियम पेसर की बात करें, जैसे सही कहा प्रतीक जी ने कि है ना, प्रत्यक्ष वाली है, जैसे अपन बात करें अगर यंग टैलेंट है, प्रत्यक्ष और रौनक अच्छे मीडियम पेसर्स है दोनों, ठीक है ना। बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं लोअर ऑर्डर में, बट मीडियम पेसर्स अच्छे हैं दोनों। बिल्कुल। आपकी टीम में शायद मतलब हिट्स की, अगर सॉरी धनुष्य की बात करें तो इनके पास में अभी आपने दोनों का स्पिनर और कीपर का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, और जो कीपर का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कीपर अगर आपके पास में आ गया ना, तो आपको दूसरा पिक करने की जरूरत नहीं है। कीपर नहीं होती। आपके पॉइंट्स बच सकते हैं। आप चाहोगे कि यार अब मैं सिर्फ बैट्समैन, एक 2 बैट्समैन हो आप, सही ठीक बात है। आपका मिडिल ऑर्डर दोनों संभाल सकते हो अच्छा, एक ओपनर बैट्समैन, एक मीडियम पेसर, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, अच्छा बना सकते हो आप इसमें। और जैसे आपने बात करी इनकी, रौनक की, प्रत्यक्ष की, और भी जैसे प्रियेश है, जैसे और भी हैं, जैसे रोहन तो रिटेन है, कार्तिक भी रिटेन है, तो ये बहुत ही अच्छे फील्डर्स भी हैं। हाँ है। और अभी मतलब फील्डिंग का जो, अभी मैं ये समझता हूँ कि फील्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट गेम है क्रिकेट। अगर वही है ना कि कैचेस विन द मैचेस और ये सारी चीजें, तो एक नए जब बच्चे टीम में आते हैं तो एक बहुत अच्छी फील्डिंग भी लेके आते हैं, एक अलग जोश के साथ आते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी तक जैसे आप लोगों ने प्लेयर्स बताए उदयपुर के, तो और भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ ये दोनों जाना चाहेंगे जो रिटेन्स हैं? रोहिन भैया उदयपुर अच्छे बैट्समैन, और मैं उनकी बात करूं, वो दोनों हाथ से बॉल फेंक सकते हैं। यस, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से बॉल फेंक सकते हैं। तो उनकी खासियत, और मतलब सबसे बड़ी बात करें बॉलिंग की अपन, सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम अगर अमन को पिक करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है अमन पे जाएंगे, अच्छा खेले थे वो, ठीक है ना। तो मुझे शायद लगता है कि शायद अमन पे जाएंगे, तो ये केडी भैया और रोहिन भैया को जाना थी सब पे। मैंने इतनी टीम में नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे लगता है शायद अगर अमन पे ही जाएंगे तो वो रोहिन भैया को पिक करने की ये ट्राई करेगा अमन भाई। अगर बोलेंगे कि अगर मेरे को जा रहे हो तो उनको पिक करो, रीजन अच्छी बॉन्डिंग, सबसे बड़ी बात जो हमेशा से डिस्कस कर रहे हैं बॉन्डिंग वाला चीज, बिल्कुल। और अच्छे बैट्समैन, और मैं तो वो कहूंगा ना जो दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने उदयपुर में किया था। बिल्कुल। इस लिस्ट में एक नाम और नहीं है मुकुल जी, ईशान भटनागर ने भी फॉर्म भरा है जी। बहुत से लोग उनको नहीं जानते हैं, पर मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। ओके। तो अगर धनमिश्री क्लब एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को लेना चाहे तो वो धनमिश्री क्या कोई भी टीम अगर लेना चाहे सारी तो टीम से वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ईशान। मैं उनके साथ खेला हूँ, ईशान जी के साथ। अच्छा। एक अच्छे मीडियम पेसर है लेफ्ट आर्म के। तो काफी अच्छे टैलेंट इस बार आ रहे हैं बाहर से, तो खेलने में मजा आएगा। मजा है इस बार ऑक्शन में, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम 8 टीम्स बैठेगी, और जो रिटेन के कॉम्बिनेशन हो गए, और रिटेन के अलावा भी अगर आप प्लेयर लिस्ट देखेंगे बिल्कुल, तो हर कैटेगरी में 3 से 4 ऐसे स्टार प्लेयर हैं जिन पे हर टीम जाना चाहिए। मतलब अच्छा ऑक्शन होगा इस बार, ऑक्शन अच्छा होगा, मजा आएगा। और हर टीम में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्लेयर्स जो भी अपन ने नाम लिए, तो 2-2 के कॉम्बिनेशन में तो जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। किसी टीम में गौरव भैया गए, किसी टीम में अनुभव चला गया, ऐसे करके एक वो बन सकता है, कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है अगर सही से ऑप्शन हो तो। अच्छे प्लेयर्स आए इस बार। बिल्कुल। मधुर तो लास्ट टाइम भी खेला था, यस मधुर लास्ट टाइम मधुर है, मनन है, रोहित का तो बात करिए अपन ने, रोहित का सबने, ठीक है ना। प्रियवर्धन, ठीक है ना, प्रियवर्धन लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ बहुत कम पॉइंट पे गया है, 1200 पॉइंट का नहीं है वो प्लेयर। तो मुझे लगता है इस बार इसके ऊपर अच्छी बिल्ड होगी,
ठीक है ना, विकेट कीपर कैटेगरी में फॉर्म भरा है और बहुत अच्छा पे बैट्समैन, एक क्लास बैट्समैन है। बनता भी है इस पे तो बिट बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सबके जो फॉर्म्स आए ना इस बार, फॉर्म्स बहुत अच्छे फॉर्म्स आए, और ऑब्वियसली बात है 104 फॉर्म्स अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर कम से कम अपने लिए जो, बिल्कुल। और 8 टीम्स। और जैसे डीएमसी की चर्चा चल रही है तो एक नाम मैं देख रहा हूँ, पुनीत माथुर, मानसा, जो डीएमसी की ये भी core- काफी टाइम काफी बाद time बाद form आ में रहे है। हैं। और ये बहुत पुराने चावल है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एग्रेसिव बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन, और कीपिंग भी बहुत अच्छी कीपिंग भी करते कर हैं। लेते हैं। तो और चूंकि वो डीएमसी की एक जो कोर टीम बिल्कुल है, में बिल्कुल है। सम्मिलित है, और एक टीम मैन है। टीम मैन है, बिल्कुल। तो इस बार डीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्शन में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं। जैसा कि अभी आपने रुके अनिबिया का नाम लेके, ठीक है ना, वो है वैसे एसोसिएट उनसे, बिल्कुल, पर एसोसिएट है, बट ये कोर में आते हैं, जैसा कहना बिल्कुल कोर में आते हैं। तो मोहित चाहेंगे कि वो अनिबिया को pick डीएमसी करें, को बिल्कुल 100%, वो टीम को लेके चलाना जानते हैं। हैं। और बैट्समैन इनके पास में अच्छे ऑप्शंस हैं, प्रियवर्धन है, मृदुल है, काफी अच्छे काफी लोग हैं, बैट्समैन, काफी दीपक लोग भैया हैं। हैं, छोटा है बहुत है। पर अब जैसे अब अपन एक बात कर रहे हैं, नाम है मेरे पास में यहाँ पे अभय भैया का, तो अभय भैया के ऊपर तो अपन अभी डिस्कस करेंगे, वो उनके रिलीज वाला अच्छे प्लेयर हैं वो, नो डाउट। अभी उनके तो आई गेस 2 या 2 साल में कुछ 600 है, हाँ 700 है, ठीक बिल्कुल। है। तो इनके ये बैट्समैन और बॉलर मतलब परफेक्ट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल, कि वो वही है, 2 साल से नहीं खेल पा रहे हैं अपने Correct साथ में, है। ये कुछ कारण से नहीं आ पा रहे हैं, बट इस बार इन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, तो ये इनके ऊपर भी अच्छी जाएगी, अच्छे प्लेयर हैं ये। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी देखते बनती हैं क्या है, possibilities वो है। सब हाँ। कुछ ऑक्शन में ही वो सब पता auction में लगेगा, पता सारी लगेगा, चीजें। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे नए गेस्ट का, जो कि है रुमांशु माथुर। थैंक यू मिस्टर मुकुल रूप राय। सबसे पहले तो मैं AMMCT को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अपन लोग 104 फॉर्म इस बार अपने आ गए हैं, और ऐसे ही अगर रहा तो आने वाले 2-3 साल में अपन लोग शायद 200 प्लस भी हो जाएंगे। अब की बार 200 बार, अब की बार 200 बार। बिल्कुल। लास्ट ईयर की 2 फाइनलिस्ट टीम, ग्राफिक्स आर्टो और जोधपुर हीट्स। ग्राफिक्स आर्टो इस बार एपी क्रिएटिव के नाम से आ रही है, और जोधपुर हीट्स जो पिछली बार जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी थी और बहुत ही तगड़ी टीम बनाई थी और बहुत ही अच्छी जो फाइट दी थी एपी क्रिएटिव को, वो दी थी सिर्फ जोधपुर हीट्स ने, अगर हम ऐसी बात करें जाए तो। पहले बात हम करेंगे जोधपुर हीट्स की। फिर से वही रिटेन, तनुज सक्सेना, विदित माथुर। इनके कॉम्बिनेशन का मैं ऐसे कहूंगा कि विदित के बारे में तो बोलने से मतलब अब क्या बोल सकते हो उसके लिए, बेस्ट ही कह सकते हैं उसको तो, नो डाउट अबाउट इट। और तनुज जो इनका रिटेन है, तनुज को जो इन्होंने बैक किया है इनके जो ओनर ने, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इनको भी बोल सकते हैं अपन। बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। बैटिंग में अगर ये 12-15 बॉल अच्छे से टिक गए तो पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है, पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है। पिछली बार जो फाइनल था उसमें हमने ये देखा था कुछ इनसे मिस्टेक्स हुई थी, जो कैच छूटे थे, शायद उसी वजह से हो सकता है वो फाइनल इनको कॉस्ट कर गया। पर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार ये किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे, क्या कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर अपन बात करें अगर इनके लिए विकेट कीपर, क्योंकि इनके पास में विकेट कीपर अभी नहीं है, ठीक है ना, जो हर एक के पास में शायद नहीं है, 1-2 टीम से छोड़ दो टीम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये या तो मनन और या प्रियवर्धन, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है, क्यों रीजन, एक 2 स्पिनर अच्छे बैट्समैन, तनुज और विदित अच्छे बैट्समैन है। विदित नीचे डाउन ऑर्डर खेल सकता है अच्छा, तनुज मिडिल ऑर्डर अच्छा बैट्समैन है। मनन के आने से इनको एक और मिडिल ऑर्डर अच्छा मिल जाएगा, कीपर मिल जाएगा इनको अच्छा, और एक और अच्छा बॉन्डिंग भी है, लास्ट ईयर साथ था, लास्ट बॉन्डिंग भी है, मैं उसी की रीजन है, बॉन्डिंग भी है। और प्रियवर्धन का इसलिए वही सेम चीज, बैट्समैन अच्छा, सारी चीजें कवर कर लेता है, फील्डर भी अच्छा, ठीक है ना। तो वो अगर कीपर कवर मिल जाता है इनको तो अच्छा बैट्समैन और फील्डर मिल जाएगा इनको, ठीक है। और एक ऑप्शन और है इसके अंदर, हर्षल माथुर विकेट कीपर के अंदर, जिसके ऊपर हीट्स या और भी जो टीम्स है जाना चाहेगी। और मेरा तो ये सजेशन है कि मिस्टर हर्षल माथुर को इस बार कोई भी टीम ओपन खिलाए। वो टीम पे डिपेंड करता है। नहीं, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, बिकॉज वो 30 यार्ड के बार जो बॉल्स होती है एंड जो पावर प्ले का जो गेम होता है उसके अंदर उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके कहने का मतलब है। ही कैन बी अ बिग शॉट फॉर दैट। ओके, तो मेरा ये है कि हर्षल माथुर को कोई भी टीम वो अगर पिक कर रही है तो उनको आप ओपन के तौर पे देखें। और हीट्स भी ये
इनको देख सकती है सिलेक्शन के लिए, ये तो बात करेक्ट बिल्कुल है। दे सकती है। तो जैसा कि तनु सक्सेना एंड हर्षल हर्षल माथुर कैन बी द डेंजरस ओपनिंग पेयर। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ब्रदर, या एग्जैक्टली, ऐसे आप कह सकते हैं। बिल्कुल। आई कैन बी रॉन्ग बट आई कैन बी राइट आल्सो। ओके। नहीं, जैसे अभी आप लोगों ने मनन की बात करी, मनन ने पिछली बार परफॉर्म करके दिया था, और जैसी बॉन्डिंग वाली बात है तो विदित के साथ वो उसका वो बॉन्ड है कि विदित को पता है कि मनन को कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। लास्ट ईयर जो उनकी टीम थी, शायद रजत भी उनकी टीम में थे, अमित उनकी टीम में थे। मेरे को ऐसा लगता है कि अमित पे भी ये डेफिनेटली जाना चाहेंगे। आप फाइनल की इनिंग्स देखी लास्ट ईयर वाली अमित की, मतलब आप स्पीचलेस हो उस इनिंग के लिए, उस मैच में। पिछली बार कार्तिक थे, लेकिन कार्तिक इस बार कहीं और से रिटेन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनमें से आपको क्या लगता है कि कार्तिक का कौन सा ऐसा रिप्लेसमेंट है जो एक फील्डर अच्छा, जो मैच में, मतलब कार्तिक एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो कभी प्रेशर नहीं लेते। आप कितना भी स्लैच कर दो, कुछ भी कर दो, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे वो? मतलब अगर देखो, अगर यंगस्टर पे बात करें अगर, जी। तो अपने पास में एक ऑप्शन मेरे को ऐसा लगता है, शायद नीलांश मेरे को लग रहा है कि यार अच्छा एक पिक हो सकता है किसी भी टीम के लिए। एक बिल्कुल, कीपर की बात ठीक है करें ना। अगर अपन जैसे देखो नया लड़का है, ठीक है ना, तो मैं अच्छी बिड और की बात नहीं कर रहा हायर बिड पे, पर अच्छी बिड पे इसको, नॉर्मल बिड पे ये अच्छा एक कीपर मिल सकता है, अच्छा बैट्समैन है, यंग है, तो कीपर अगर अच्छा है तो फील्डर अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आप बात करें रिप्लेसमेंट, देखो यंग्स और उसकी बात नहीं कर रहा, यंग टैलेंट और की मैं, बट अगर वो बात करें तो आप रहे ना कि ना वो किसी स्लैश से और उसको प्रेशर नहीं आता, तो मैं बात करूंगा छोटा की अंकुर माथुर। अंकुर को पिक करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हिट्स फर्स्ट टाइम उतरी थी ना, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, वो पार्ट थे हिट्स का, तब वो पार्ट थे हिट्स का, एंड सबसे वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे उस टूर्नामेंट के। ये और एक अंकुर करके एक और है, वो दोनों ओपनिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो मेरे को आज भी याद है कि 6 ओवर में क्या रन इनके, कभी इसके ज्यादा रन, कभी 70-72 रन ऐसा टारगेट जा रहा था। हम भी उस टीम में थे, स्पिनर भी है, कीपर भी अच्छा है, नहीं कीपर के सॉरी स्पिनर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, और आप वो सीनियर प्लेयर है। बस आप कार्तिक की जिसकी बात करें ना कि कार्तिक को रिप्लेस वाला सीन, मतलब मैं सीनियरिटी की और रिप्लेस यानी डर और जो नहीं उसमें, बिल्कुल वो ये है। और एक रौनक फील्डलेस प्लेयर है, और बहुत ही अच्छा बॉलर भी है, यंग टैलेंट इनमें से। और एक कम नाम अगर मैं बोलूं तो वो है अभय माथुर, जिनको हिट्स ने पिक किया था 2 साल पहले, बैंगलोर से वो आ नहीं पाए। इस साल भी उन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका आना थोड़ा डाइसी है, वो कंफर्मेशन अभी तक मिल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म नहीं हटाया वहां से। हो सकता है वो आ भी जाए, लेकिन इस बार हिट्स ने उनको रिलीज कर दिया। वो रूल वाला भी जो एक रिटेन वाला रूल था है, जो जी जो 50% पॉइंट वाला था, वो अब नहीं अप्लाई होगा, वो रिलीज हो चुका है, ऑप्शन में है। और आई गेस जहाँ तक सुनने में आया था कि ये इसलिए ही रिलीज किया है इनको कि ये 100% अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि हाँ मैं कुछ मैचेस में आ सकता हूँ। जी तो पहले से ही बोल के रखना, ऐसा बोला है, तो इसलिए मैं बार बार अभी का नाम इतना जिक्र नहीं कर रहा हूँ। प्लेयर तो फाइनेस्ट प्लेयर है, मतलब प्लेयर पर हिट्स को अभय भैया को मेरे हिसाब से रिलीज नहीं करना चाहिए था एज अ पिच। हाँ बिल्कुल वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना अच्छा फाइनेंस प्लेयर आपने ऐसे बोला, इतने कम पॉइंट में आपकी टीम में है, 88 पॉइंट में, और खेलते हैं अगर वो, तो ऑक्शन में उनके ऊपर मेरे ख्याल से 3,000 से कम बोली नहीं जाएगी। हो सकता है। एंड अगर वो खेलते इस टीम से तो उनके पास में 1800 के अंदर एक इतना अच्छा प्लेयर हिट्स, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्लेयर एक अवेलेबल होता। बहुत ही खतरनाक स्टैट्स हैं, पर ठीक है, उनकी जो भी सोच थी टीम की, उसके अंदर मैं नहीं करवाऊं कमेंट। हाँ वो सही है, सही बात है, डिसीजन है, ओनर का डिसीजन है, वो सारा हर चीज सही है। और अगर अपन एक प्लेयर की बात करें तो मेरे को नाम दिख रहा है प्रियेश। अगर अपन के पास मीडियम प्रेशर की बात करें ना, तो इनको अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिल सकता है ओपनिंग का विदित को बिल्कुल अपने ओपन डालता है, बिल्कुल ठीक है ना। वैसे ये मिडिल ऑर्डर का ज्यादा अच्छा बॉलर है, बिल्कुल। अगर ये ओपनिंग चाहे तो एक प्रियेश को कर सकता है, प्रियेश और मधुर इज गुड ऑप्शन। प्रियेश मधुर और लास्ट ईयर मुझे याद आ रहा है एक ऋषभ भी खेला था। हाँ ऋषभ माथुर, वो भी मीडियम पेसर है, उनसे भी विदित ने बॉलिंग अच्छी करवाई थी, तो वो भी एक, मैं ये लगता है कि फिर से वो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मतलब ये तो अपना देखो, ये अपना सजेशन है, सजेशन नहीं कह सकते इसे अपन, और ये अपना मानना ऐसा हो करे तो ठीक रहेगा। बाकी तो ये सारा चीजें जो है वो ओनर्स पे और उनके रिटेन्स पे ही डिसाइड करती है, ठीक है ना, वो चीजें हैं सारी।
पर हीट्स की टीम बहुत अच्छी बन सकती है अगर वहाँ पर करेक्ट है, दो क्योंकि ऐसे दो तो रिटेन आपके इनके बहुत पास अच्छे है, हैं। बहुत एक अच्छे रिटेन। वेदांग वेदांग जो लास्ट ईयर के एक वेदांग माथुर है। अभी अगर बात करें ना, अगर बॉलर्स को अगर प्रियेश को नहीं ले पाए, मधुर को नहीं ले पाए, और वेदांग भी अच्छी बिड में जाएगा, अच्छी बिड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वेदांग जाएगा। अच्छा बैट्समैन, अभी सिलेक्शन भी हुआ था इसका अंडर 15 में। हाँ, अंडर 15 या अंडर टच में 16 अच्छा, टच में बिल्कुल बिल्कुल और अभी इसकी बॉलिंग मीडियम पेस बहुत अच्छी फेंक रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओपनिंग बॉलर तो बॉलर्स अच्छे हैं इस बार, और टीम्स तो खैर मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स तो इस बार बहुत अच्छे फॉर्म्स आए हैं। ओवरऑल ऑक्शन में बहुत मजा आएगा। पिक करना सबके लिए वही होता है ना, हमेशा जैसे लास्ट 2-3 साल से देखें कि कम प्लेयर्स हैं, किसी को पिक करना इजी, इस बार काफी सारे प्लेयर्स है, इजी नहीं रहेगा इस बार इजी नहीं रहेगा सबके लिए, किसी के लिए भी, सबके लिए इजी नहीं रहेगा, इजी नहीं रहेगा किसी के इस लिए। बार काफी जो ये है मेरे पास पड़ी हुई लिस्ट, काफी अच्छे हैं इसके अंदर प्लेयर्स। जैसे एक ये है प्रतीक माथुर, लेगी स्पिनर है जो, तो हीट्स डेफिनेटली उनके ऊपर जाना चाहिए। तनुज सक्सेना के साथ में एक कॉम्बिनेशन लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग आर्म, तो ही कैन बी अ बेटर एंड ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र भी हुआ था, तो हमने ये बात की थी कि वो 8 टीमों के रडार में है। वो ये जो भी अपन नाम ले रहे हैं ना, वो सारे 8 टीमों के रडार में है। बट हाँ ये कि दो प्लेयर सबके डिवाइड बिल्कुल, वो हो सकता है अगर सही से हाँ बैठोगे आप अगर ऑक्शन में, तो हो सकता है सारी टीमें इतनी अच्छी बनेगी कि कंपटीशन में मजा आएगा। कॉम्पिटिशन में जाएगा, राइट। और हीट्स की टीम अच्छी बन सकती है और बनेगी भी, ऐसा अपन उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जो इनके जो मेन हैं टीम के, वो बहुत ही माइंडेड आदमी हैं, और एक टीम को कैसे रन करना है उनको आता है, और टीम को एक उनका बैकबोन की तरह वो चला सकते हैं टीम को। ठीक है, तो मैं अब स्वागत करना चाहूंगा सीधे फ्रांस से विनय माथुर का, हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं। अभी हम आते हैं विनय आप पर फिर से, जो आपसे कुछ टीम्स के बारे में पूछने के लिए कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी आखिरी और सबसे अभी तक जो अनबीटन टीम है, जो 15-0 चल रहा है, एपी क्रिएटिव, जो पहले ग्राफिक्स आर्टो के नाम से खेलती थी, लेकिन इस बार एपी क्रिएटिव नाम से आई है। और फिर से लास्ट ईयर वाले इनके रिटेन है अपूर और तनिष, जो कि फिर से वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटेन है, ऑलराउंडर हैं, सब कुछ है। अपूर की कैप्टनसी की हम बिल्कुल दाग देंगे, जो उन्होंने अभी 15 मैचों में किए हैं, बिल्कुल अनबीटन चले हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इनका कॉम्बिनेशन रहेगा, वो ये चाहेंगे कि सेम कॉम्बिनेशन रहे जो पिछले 2 साल से चलता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हर्षद? देखो, हर टीम चाहती है कि मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन ही खेले, विनिंग कॉम्बिनेशन खेले, हर टीम चाहती है, ठीक है ना। पर ऑक्शन में ये चीज़ पॉसिबल होना चांसेस कम है, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार इनके पास में वैभव भैया, प्रियवर्धन जो लास्ट टाइम खेले थे, ठीक है ना, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अक्षय माथुर जिसकी बात करें, मीडियम पेसर, एक अच्छा बॉलर है, ठीक है ना। वो लास्ट ईयर नहीं खेल पाए, लास्ट ईयर शायद नहीं खेल पाए थे, ठीक है ना, अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। ये अगर बात करें अपन अगर पुराने इनके प्लेयर्स के बारे में, जैसे लास्ट टाइम प्रतीक कहीं और से रिटेन हुए थे, लास्ट टाइम डीएमसी से, इस बार मुझे लगता है कि शायद ये वापस से इनके ऊपर बिड करेंगे, प्रतीक के ऊपर, ठीक है ना। अर्पित माथुर भी एक स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी इनके एक कोर टीम के पार्ट है, तो हाँ है, सही उनके ऊपर भी वो जाएंगे। एंड लास्ट जो सीजन थे वो बहुत अच्छा खेले थे, शायद कुछ सीरीज भी थे, वो बेस्ट कुछ थे शायद, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज थे शायद अर्पित। हाँ बिल्कुल वो उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग और करी थी, उन्होंने कुछ काफी ऐसे मैचेस थे, जो उनके जो मैचेस थे उन्होंने उनको जितवाए थे। तो ये एपिक वरुण भैया है ऑप्शन इनके पास में, इनके पुराने अगर अपन मयंक माथुर है, मतलब अगर अपन कह रहे हैं ना कि अगर किसी की बात कर रहे हैं कि कोर खिलाना है, यानी हर बार हर टीम अपनी टीम लास्ट जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है जी, तो ऑप्शन बहुत है। मयंक भी है इनके पास में, वरुण भैया हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, कोई मेरे हिसाब से है वरुण भैया के ऊपर कोई डाउट नहीं, अनडाउटेबल, ठीक है ना, बिल्कुल। मयंक है, इनको एक अगर मैं कहता हूँ, मैंने पिछले बार बोला था, मैं इनको स्पिनर बहुत पसंद है अपूर्व को, अपूर्व तो लेग स्पिनर, उनको लेग ही बहुत पसंद है, ठीक है ना, जैसा जानता हूँ उनको। तो प्रतीक के ऊपर भी अच्छी हो सकती है, प्रतीक लेगी के ऊपर, प्रतीक माथुर मीडियम पेसर अच्छे, बैट्समैन अच्छे, और पिछले साल इनके हर बार इनके पार्ट रहे, सिर्फ एक लास्ट टाइम को छोड़ के, बाकी हमेशा पार्ट रहे अपूर की टीम का। और बात करें अगर अपूर खुद की, तो अपूर खुद कैप्टन और तो चलो अच्छा है ही, वो एज अ बैट्स दो मैंने पिछली बार ही बोला था, अपूर और तनिष 2 ओपनिंग बॉलिंग, यानी 8 ओवर फिक्स,
जैसा कि प्रतीक ने भी Safe हैं, सारे। प्रतीक ने अपन को भी लास्ट पुरानी टीम के बारे में बता रहे थे कि भाई आपके पास में 2 8 ओवर फिक्स हो गए, नियत के और उधर फिक्स हो गए, आपके और श्रेयांश के फिक्स हो गए, तो ये वैसे ही यहाँ पे इनके 8 ओवर फिक्स प्लस दोनों ही क्लास बैट्समैन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब इनको जो जरूरत है एक विकेट कीपर की, मीडियम पेसर की इनको रिक्वायरमेंट नहीं सही है। बात। एक आध अच्छे बिड पे ले लेंगे, नॉर्मल बिड पे ले सकते हैं ये, बाकी एक आध अच्छा बैट्समैन इनके पास आ जाए, एक विकेट कीपर, फिर तो देखो टीम सी बना लेंगे ढंग से। एक बेस्ट मतलब एक होता है ना, अगर आप बात कर रहे हैं वैभव भैया, प्रियवर्धन, बिल्कुल, जो इनके बिल्कुल। पुराने पिक है, मयंक, बिल्कुल, ठीक है ना, तो इनको ज्यादा इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराने प्लेयर्स हैं। और इस बार कोई बात करें ना कि प्लेयर्स इस बार बहुत आए हैं नए भी, सही है, ये सही अगर बात मान है। लो इनको वैभव भैया या ये नहीं मिलते हैं तो रोहित भैया ऑप्शन अच्छे हैं इनके पास में, मनन ट्राई कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर एक के पास नहीं आएंगे सब प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई मतलब छूटेगा, कहीं ना कहीं छूटेगा, जाएगा। ठीक है ना। हर इस बार फेवरेट वाला सीन कर ही नहीं सकते आप, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं। और ऑप्शन है कि एक कॉम्बिनेशन बनाने का, बना अगर सकते पुराने हैं, प्लेयर नहीं है तो वैसे की वैसे वैसे ऑप्शन नया है। बना सकते हैं, और प्लस 15-0 तो अभी तो बिल्कुल अनबीटन चल रहा है। अनबीटन चल रहे हैं, बिल्कुल। कोशिश करेंगे ये इसको आगे आगे करने बढ़ने की। की। है हमारी भी। बट इस बार टीम्स अच्छी है, टीम अच्छी हमेशा अच्छी होती है, बट इस बार अच्छे हैं। 8 टीम्स है तो प्लेयर ज्यादा होते हैं ना जब हमेशा, तो आपके पास में टीम ज्यादा बनने के चांस सही, हो जाते हैं। करेक्ट है, सही बात है, बिल्कुल तो वो 8 टीम्स है, 104 फॉर्म है, तो काफी बिल्कुल बिल्कुल। मैं विनय से पूछना चाहूंगा कि ग्राफिक्स आर्टो को लेके आपका क्या टेक है। नई टीम तो नहीं कह सकते, लेकिन नई टीम अब बन सकती है ये, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा पुराने प्लेयर्स आना। अब ये किसे पिक करना चाहेंगे 104 में? चलिए मैं एक आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ। मान लीजिए इनके पास वैभव भैया नहीं आते, मान लीजिए प्रियवर्धन नहीं आता है, तो उनके जो रिप्लेसमेंट है वो कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से इस एपी क्रिएटिव में? पहली बात तो मैं ये जो एपी क्रिएटिव ग्राफिक्स आर्टो वन एंड द सेम थिंग, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ कि 15-0 स्ट्रिक एंड होप दे विल कंटिन्यू 20-0, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट, अभी अगर जैसे आप कह रहे हैं प्रियवर्धन है, वैभव भैया है, तो नाउ ऑप्शंस आर सो मेनी। अगर उनके पास वैभव भैया नहीं आते हैं तो रोहिन आए हैं, रोहिन एक बहुत अच्छे हैं, सही और है। उनके पुराने प्लेयर जो कि पिछले साल नहीं खेले, वरुण, वो भी वैभव भैया को कहीं ना कहीं Correct. रिप्लेस कर सकते हैं। एंड प्रियवर्धन मैं कहूंगा उसका रिप्लेसमेंट इस टूर्नामेंट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो स्टेबिलिटी वो टीम में लाता है, लाइक अगर उसको एग्रेशन से खेलना है, डिफेंसिव खेलना है, रोटेट करना है, किसी और को खिलाना है, तो वो एक रेगुलर प्लेयर है, तो उसका रिप्लेसमेंट Correct. समवॉट मुश्किल है, बिकॉज ही इज आउट ऑफ द लीग। बट अगर बात करें अर्पित की लेफ्ट आर्म, सो वी हैव दिस टाइम इन ऑक्शन में देख रहा हूँ मनीष नाथ माथुर फ्रॉम उदयपुर, जो कि पिछले साल जीटी से रिप्लेस थे, तो ही कुड बी अ पिक, लाइक टू लाइक पिक। सो बिल्कुल। वो देखेंगे, मतलब अपूर्व जब करते हैं स्ट्रेटेजी, तो वो ये बिल्कुल उनके माइंड में भी होगा कि मैं किसको पिक करूं, किसको रिलीज करूं, क्या मेरे पास ऑप्शन हो सकता है। बट एनीवे कोई भी कैप्टन होगा या ओनर होगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपनी कोर स्ट्रेंथ से जाऊं। इट्स Correct नॉट है। कि मेरे पास रिप्लेसमेंट है, बट इट्स अबाउट बॉन्डिंग ऑल्सो। अगर आप 2-3 साल से साथ खेल रहे हो, तो आपको पता है कि कौन से प्लेयर को मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, कैसे खिला सकता हूँ। तो मुझे जहां तक लगता है वो पहला टारगेट अपने कोर टीम पे जाएंगे। एंड ऑक्शन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे संवाददाता ये हर्षल और रुमांशु ने बोला, कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस ही विल सी फॉर द रिप्लेसमेंट, बट व्हाट वी नो एज अ माइंडसेट ऑफ अपूर्व एंड तनिष एंड द ओनर अनिरुद्ध, they will like to go with the same combination. करेक्ट है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इस बार प्लेयर्स इतने हैं और इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं कि ऑप्शन सबको मिलेंगे, सारी टीम्स को मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है किसी का फेवरेट कौन है, लेकिन जो दूसरा प्लेयर आएगा ना तो उसकी कमी पूरी करके ही आएगा। तो इतने ज़्यादा और इतने अच्छे प्लेयर्स हैं इस चीज़ को लेके। और हम ये आगे जानना चाहेंगे विनय से कि अभी जितना भी आप पहले आप होस्ट थे प्री ऑक्शन एनालिसिस के और काफ़ी कुछ आपने किया, तो अभी जो ऑक्शन होने वाला है, जो ये टूर्नामेंट होने वाला है, आप इस बार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज तो हमने कर दी है, डेट वी क्रॉस 100। सो सच में। 1-0 फॉर्म दिस टाइम प्लस 2 टीम्स बैंग ऑन। सो एएमसीटी इज अनदर वन लेवल, ऑलरेडी प्री ऑक्शन से ही स्टार्ट हो गया है, जो कि हर बार एक्सपेक्टेशन होती है हमारे व्यूअर्स की कि इस बार नया क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो हम लोग 8 टीम्स तो ऑलरेडी ले आए हैं, ठीक है। 2 नई टीम ले आए हैं, सही बात। पुष्प गेस्ट हाउस एंड संतोष ग्रुप, जो कि पहले खेलती थी, बट संतोष ग्रुप खेलती थी, बट पुष्प गेस्ट हाउस इज फेयरली न्यू। तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपनी टीम कैसे बनाएंगे इस ऑक्शन में, बिकॉज
फॉर देम इट्स एन ओपन मार्केट, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम वहीं बननी है, करेक्ट है। बिकॉज वहां पे कोई मतलब रिटेन भी मैं देख रहा हूँ तो फेयरली न्यू गाइज लाइक कार्तिक और रोहन है, एक में तुषार वापस आए हैं संतोष ग्रुप में, बिल्कुल, जो संतोष ग्रुप बहुत से। अच्छे प्लेयर हैं, जिनसे मैं और मुकुल काफी बार साथ में खेले में भी हैं। बिल्कुल। तो तुषार एक स्टेबिलिटी लाते हैं, लाइक टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। हेमांक इज अ गुड पिक फॉर देम, बट ऑक्शन टेबल पे वहां कौन होगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपकी टीम वहीं से टीम बनेगी। पिक करना, एग्जैक्टली। सो लेट्स सी, बट ये मेरे पास जानकारी है मुकुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके अलावा हम लोग क्या नया ला रहे हैं इस बार। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। इसके अलावा हम लोग ला रहे हैं कि हर साल जो मैचेस होते थे हमारा सिर्फ फाइनल होता था जो नाइट में होता था, पर इस बार हमने ऐसे किया कि 8 टीमें हैं तो एक मैच हर टीम को नाइट में मिलना ये तय है, एटलीस्ट 1 मैच, जो भी टाई निकलेगी जिस हिसाब से। तो ये एक लेवल वैसे भी ऊपर जा ही रहा है। ऐसे करके ग्रुप्स बन रहे हैं, 8 टीमें, सेमीफाइनल होगा, एक फेयर चांस मिलेगा जो टॉप की 4 टीमें हैं कि फिर से आए और ट्रॉफी जीते हैं। पहले होता था 6 टीमें होती थी तो टॉप 2 ही जाती थी इसके लिए। करेक्ट। अब मैं आगे हर्षल से जानना चाहूंगा कि वो और क्या कुछ, बीइंग अ सीईओ ऑफ एमएम सिटी, और क्या नया और क्या उम्मीद करते हैं इस टूर्नामेंट से आप? अब नया तो वही आपने बता तो दिया, सब ये अपना नाइट मैचेस का ट्राई कर रहे हैं अपन। ट्राई क्या, फाइनल है ये नाइट मैचेस, तो एक तो एटलीस्ट एक मैच तो मिलेगा हर टीम को, नाइट मैच, ठीक है ना। सेमीफाइनल एक नई चीज़ अपने इंट्रोड्यूस हुई है आई गेस लंबे टाइम बाद में, ठीक है ना। जब से शायद आई गेस ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके बाद से फर्स्ट टाइम अपन ये लाए हैं, क्योंकि अपना मेन फोकस था लीग मैचेस ज़्यादा देना। कोई भी टीम्स अगर आपके साथ में खेल रही है, टीम एंट्री दे रही है आपको, तो वो चाहती है कि यार मैं मैच से ज़्यादा खेलूँ। अगर अपन यही 3-3 के ग्रुप बना देंगे तो 2 लीग मैच मिलेंगे, पहले मिलते थे 2 ही मिलते थे लीग मैच, ठीक है ना। अब ऐसा लगता है कि यार 3-4 लीग मैचेस मिले तो ठीक है। 6 टीम्स में 4 लीग मैचेस मिलते थे, इसमें एक लीग मैच कम है भली, पर एक सेमीफाइनल की अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक टीम को। और एक्चुअली 6 में और 8 में ये फर्क हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए आपके, ठीक है ना। और बाकी तो सब चीज़ नई है। अब मैच जैसे टूर्नामेंट आएगा आपको पता लगता रहेगा। टीम्स नई, प्लेयर्स नए, काफी प्लेयर्स नए, तो मजा आएगा इस बार। काफी नए प्लेयर्स हैं, पर काफी नए प्लेयर्स, बट खूब सारे आए हैं इस बार। हाँ, बाहर के players काफी आए हैं, correct है। अच्छे हैं, जयपुर से भी आए हैं, जयपुर से भी आए अच्छे न्यू कमर्स भी बहुत आए हैं। तो एम सिटी जो है अब मैं मास लेवल पे हो रहा है। हाँ, और काफी यंग बच्चे भी आए हैं। यंग प्लेयर्स काफी आए हैं। यंग प्लेयर्स बहुत आए हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना, उनके बारे में अपन डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उनको हो सकता है अपन शब्द नहीं जानते होंगे। जैसे अभी प्रतीक माथुर ने बात करी थी आई गेस ईशान भटनागर की, कि वो लेफ्ट आर्म अच्छे बॉलर हैं, ठीक है ना। तो अब अपन हर एक को नहीं जानते कि ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट है ये, कम्युनिटी के लिए अपने ओपन फॉर ऑल है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो मुझे लगता है शायद कि अपन सबको नहीं जानते, तो क्या कैसा कौन खेलेगा, नए यंगस्टर, नई आइडिया है। करेक्ट। मैंने एक नाम देखा है, पूरब माथुर भी कोई यंगस्टर है, और 1-2 और यंगस्टर हैं, लाइक वन यंगस्टर आई नो, वो चिंटू भैया के जो सन है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। सो वो भी है, काफी मतलब नए बच्चे भी, लाइक हर बार हमारे साथ होता है। तो पिछली बार भी हमारे पास एक यंगेस्ट लड़का था, मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा है, नीलांश। देखना है कि नीलांश माथुर। right. वो है ना एक बार अभी है ना स्लीप ऑफ में। वो है, करेक्ट। तो अब देखना कि हु इज द यंगेस्ट इस बार। हाँ, कौन सा इमर्जिंग टैलेंट निकलता है। एक एमएमसीटी कराने का एक ये मोटिव भी अपना साथ साथ कंप्लीट हो जाता है कि कोई नया टैलेंट निकल के आए जिसे आगे ग्रूम कर सके। करेक्ट। थैंक यू विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ्रांस से अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्री ऑक्शन अगेन, एंड ऑल द बेस्ट गाइस अपने टूर्नामेंट के लिए। इट विल बी एक्साइटिंग एंड थ्रिल टू वॉच फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा प्री ऑक्शन एनालिसिस एमएमसीटी सीजन 13 का। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मानक कोवर्किंग स्पेस का, जिसके ओनर है अर्पित राय, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ऋषभ माथुर का, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये जो भी आप लाइव देखेंगे, जो भी सेटअप देखेंगे, वो सारी चीज़ें ऋषभ माथुर पीछे से हैंडल करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा ऑक्शन होने वाला है 7 दिसंबर अमारा रिसोर्ट में। तो हम सब चाहेंगे कि आप वो लाइव देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बरसाएं। और जो टूर्नामेंट की डेट्स है वो है 4 जनवरी 2026 वीरू क्रिकेट एकेडमी में होने वाला है, जो कि आपको भी बता दिया है कि एटलीस्ट एक मैच नाइट मिलेगा सारी टीम्स को। इन दी एंड में थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट जो हैं, हर्षल, रुमांशु, प्रतीक, और फ्रांस से विनय माथुर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऑक्शन में। थैंक यू सो मच।